हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डायलॉग। टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू पार्ट 12 क्रिमिनल लॉ 500 प्लस एमसीक्यूज जो चल रहा है। सो फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 331, पॉइंट आउट द स्टेटमेंट विच इज रॉन्ग। ओके, इंटेंशनल डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी फॉर कॉजिंग रॉन्गफुल लॉस टू एनी पर्सन इज मिसचीफ। ओके, intentionally putting any person, intentionally होगा putting any person in fear of injury and thereby dishonestly inducing him to deliver any property is extortion. 5 or more persons co-jointly committing robbery amounts to dacoity. 2 or more persons quarreling anywhere commits affray. ओके, सो 331 की अगर बात करें तो यहाँ पे क्या है, इसका आंसर हो जाएगा बी। ओके, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि ये गलत है। इंटेंशनली पुटिंग एनी पर्सन इन फियर ऑफ इंजरी एंड देयर बाय डिसऑनेस्टली इंड्यूसिंग हिम टू डिलीवर एनी प्रॉपर्टी इज एक्सटॉर्शन। अब यहाँ पे देखा जाए तो देखिए, पुट इन फियर टू डिलीवर प्रॉपर्टी होता है ओके एक्सटॉर्शन में। ओके, तो 331 का बी हो जाएगा। 332 की अगर बात करें, असर्शन दिया हुआ होमिसाइड इज किलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग बाय अनदर ह्यूमन बीइंग। ओके, रीजन अगर इसकी बात करें तो होमिसाइड इज ऑलवेज अनलॉफुल। गिव द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोर्ट्स। ए तो सही है, जाहिर सी बात है, बट बी गलत है। ए इज ट्रू बट बी इज, जो बी है आर है, ए इज ट्रू बस आर इज फॉल्स। ओके, 333 की अगर बात करें तो यहाँ पे क्या बात करता है, क्रिमिनल फोर्स इंप्लाइज असॉल्ट, बैटरी, विपिंग, नन ऑफ दिस क्या होगा। तो क्रिमिनल फोर्स की अगर बात करें तो क्रिमिनल फोर्स के बारे में जानते ही हो आप। ओके, अब यहाँ पे बात करते हैं अटेम्प्ट टू कमिट बैटरी जो होता है वो होता है क्या, एक तरीके से असॉल्ट। तो बैटरी इसका फर्स्ट फॉर्म हो गया, यानी कि बैटरी क्या हो जाएगा, फोर्स होता है। जो बैटरी जो है इसमें क्या होता है कि आपका फिजिकल फोर्स इन्वॉल्व होता है। ओके, टू अनदर पर्सन, और इसका जो अटेम्प्ट होता है ना वो एक तरीके से हो जाता है, एक तरीके से वो अटेम्प्ट टू कमिट बैटरी जो होता है वो हो जाता है ये आपका असॉल्ट। ओके, कम टू क्वेश्चन नंबर 334, एन आइडल ऑफ लॉर्ड कृष्णा इन द टेम्पल is a natural person, a legal person, not a person of law because only the priest of the temple will be a person, not a person because no personality can be conferred on God। तो 334 की अगर बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा not a person because no personality can be conferred on God। सो 334 का हो जाएगा डी। 335 का क्या होगा, इन केस ऑफ रॉबरी or dacoity, in case of robbery or dacoity, the right of private defense extends voluntarily causing any harm including death, any harm other than death, any harm other than grievous hurt, none of this क्या हो जाएगा। in case of robbery or dacoity right of private defense कहाँ तक हो सकता है, so ये हो जाएगा any harm including death। ओके, 336 की अगर बात करें, A picks up a revolver and pointing towards B। A क्या करता है, रिवॉल्वर्स लेता है और बी की तरफ घुमा देता है। ओके, पॉइंट करता है, यानी कि पॉइंट कर देता है। ओके, और बोला आई विल शूट एंड किल यू, मैं तुम्हें मार दूंगा, ऐसे कहता है, गोली से मार दूंगा। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, क्रिमिनल असॉल्ट हो जाएगा। जाहिर सी बात है, क्रिमिनल असॉल्ट क्यों होगा, जाहिर सी बात है क्रिमिनल असॉल्ट इसलिए होगा क्योंकि 351 अगर आप सेक्शन पढ़ेंगे तो उसमें बताया गया है क्रिमिनल असॉल्ट के बारे में। और ये क्रिमिनल असॉल्ट है, वो क्रिमिनल इंटिमिडेशन होगा नहीं, क्योंकि इंटिमिडेशन यानी डराना धमकाना किसी काम करवाने के लिए या किसी वैल्यूएबल चीज़ को लेने के लिए, सिंपल हर्ट होगा नहीं, तो यहाँ पे क्रिमिनल असॉल्ट ही होगा। ओके, 337 की अगर बात करें, असॉल्ट कैन नॉट बी कॉज्ड बाय मियर वर्ड्स, मियर जेस्चर्स, मियर प्रिपरेशन, नन ऑफ दिस क्या होगा, असॉल्ट कैन नॉट बी कॉज्ड बाय। अभी बताया था असॉल्ट और बैटरी में क्या डिफरेंस है। ओके, बैटरी फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म असॉल्ट है। बैटरी का अटेम्प्ट करना, जहाँ पे फिजिकल फोर्स का अटेम्प्ट होता है वहाँ पे असॉल्ट होता है, केवल अटेम्प्ट ही असॉल्ट है। ओके, रीजन टू फियर करना या अटेम्प्ट टू कमिट बैटरी करना, ये सारा असॉल्ट में आ जाएगा। तो असॉल्ट कैन नॉट बी कॉज्ड बाय किस चीज़ से नहीं होता है, किस चीज़ से नहीं होगा बताइए, mere gesture, preparation, mere words, none of these what। सो 337 का हो जाएगा mere words से assault नहीं होता है। जब तक आप प्रिपरेशन और जेस्चर नहीं करेंगे तब तो अटेम्प्ट होगा ना, तभी तो बैटरी होगा। ओके, आप पढ़ लीजिएगा। 338 का होता है, कैन पर्सन कमिट्स अ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट फॉर हिज ऑन प्रॉपर्टी, नो। कोई क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट तब भी होता है किसी और के प्रॉपर्टी के आप क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करते हैं। 339 की अगर बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ग्रीवियस हर्ट, इमैस्कुलेशन, परमानेंट डिस्फिगरेशन ऑफ फेस, प्रिविजन ऑफ एनी मेंबर और जॉइंट
ऑफ जॉइंट, ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा तो 339 का ऑल ऑफ द अबव। एज यू नो ग्रीवियस हर्ट सेक्शन 320 में डिफाइंड है आईपीसी का। ओके 340 पे आते हैं। सेक्शन 97 ऑफ आईपीसी एक्सटेंड द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी टू द ऑफेंस ऑफ चीटिंग, मिस अप्रोप्रिएशन, थेफ्ट एंड रॉबरी, नन ऑफ दिस। क्या हो जाएगा? सेक्शन 97 की अगर बात करें, यहाँ पे बात करता है इट एक्सटेंड टू राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी और बॉडी। तो कहाँ तक ये कर सकते हैं, मतलब राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, चीटिंग, मिस अप्रोप्रिएशन, थेफ्ट एंड रॉबरी, नन ऑफ दिस। थेफ्ट एंड रॉबरी इसका आंसर हो जाएगा 340 का। ओके थेफ्ट एंड रॉबरी सेक्शन 378 थेफ्ट एंड 390 आईपीसी रॉबरी एज यू नो। ओके 341 फॉर्जरी, फॉर्जरी इज एन ऑफेंस रिलेटिंग टू, जाहिर सी बात है प्रॉपर्टी का है नहीं, हर्ट का है नहीं, तो ये डॉक्यूमेंट्स का है। ओके जालसाजी वगैरह करना आपको पता है, काउंटरफीटिंग वगैरह, फॉर्जरी वगैरह पढ़े होगे ना आईपीसी में आपने। 342 की अगर बात करें, द पर्सन एबडक्टेड शुड बी वनली माइनर, वनली मेजर, माइनर और मेजर, माइनर मेजर दोनों हो सकता है किसी व्यक्ति को, क्योंकि एबडक्टेड पर्सन, एबडक्शन आपने पढ़ा होगा, किसी व्यक्ति को एबडक्ट करते हैं आप तो वो चाहे तो माइनर हो सकता है या फिर मेजर हो सकता है। हाँ ओके 343 की अगर बात करें, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन इज क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, क्वेश्चन ऑफ लॉ, मिक्स्ड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट एंड लॉ, नन ऑफ दिस। क्या हो जाएगा 343 का? तो यहाँ हो जाएगा ए, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट होता है। ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन जो आप मान लीजिए मर्डर के में पढ़ रहे एक्सेप्शन में है, आप ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन एक तरह से डिफेंस है, आप मर्डर कर किए हो और वहाँ पे ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन का आप एक्सेप्शन ले रहे हैं तो आप कल्पेबल होमिसाइड में जाओगे। तो यहाँ पे क्या है कि ये ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन एक क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, नॉट ए क्वेश्चन ऑफ लॉ है ये। ओके पॉइंट है एज पॉइंट टू बी नोटेड, ये फैक्ट है। ओके 344 की अगर बात करें, सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय अ मैन विथ हिज ओन वाइफ इज नॉट रेप। ओके सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय अ मैन विथ हिज ओन वाइफ इज नॉट रेप इफ द वाइफ इज अबव 18 ईयर्स ऑफ एज, 15 ईयर्स ऑफ एज, 16 ईयर्स ऑफ एज, नन ऑफ दिस। अब कई बार आप 18 लगा दोगे, लेकिन यहाँ पे 344 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा, देखिए 15 to 18 ईयर्स के एज वाले जो होते हैं, यहाँ पे सेक्सुअल इंटरकोर्स अगर कोई वाइफ के साथ कर रहा है जिसकी वाइफ 15 से 18 के एज ग्रुप में है, तो यहाँ पे एज है यानी कि 15 से 18। तो यहाँ पे क्या है कि ये 15 ईयर्स यहाँ पे आंसर हो जाएगा एज, क्योंकि आपने पढ़ा होगा ये सेक्शन 375 जो रेप का है उसके एक्सेप्शन नंबर 2 में बताया गया है वो, और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी एक बार आया था कि 15 से 18 कॉन्सेंशुअल है, कंसेंट है, तो कोई दिक्कत नहीं है। 15 ईयर्स ऑफ एज आप इसको मार्क करके रखिए। 345 की अगर बात करें, फॉर कॉन्स्पिरेसी द मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन रिक्वायर्ड इज 152 नन। क्या हो जाएगा? जाहिर सी बात है यार 2 हो जाएगा। 346 की बात करें, हाउस ट्रेसपास इज लर्किंग हाउस ट्रेसपास, लर्किंग हाउस ट्रेसपास बाय नाइट। लर्किंग हाउस ट्रेसपास यानी जानते ही हो गुप्त तरीके से किसी घर में प्रवेश करना, खिड़की से या किसी तरीके से गुप्त तरीके से, बिल्कुल शांति से, पता न चले सामने वाले को। ओके हाउस ट्रेसपास क्या है? तो ये सारे हो जाएंगे। हाउस ट्रेसपास सेक्शन 441 से स्टार्ट होता है, आप देख लीजिएगा वहाँ पे बताया गया क्रिमिनल ट्रेसपास जो भी है। 347 द एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ द ऑफेंस ऑफ रेप इज अगेंस्ट हर विल विदाउट हर कंसेंट, बोथ ए एंड बी, बोथ एंड ए बी हो जाएगा यहाँ पे। 348 की बात करें तो 348 में क्या है कि सेक्शन 159 ऑफ आईपीसी अट्रैक्ट्स व्हेन देयर इज एक्सचेंज ऑफ अब्यूजेस विदाउट एक्सचेंजेस ऑफ ब्लोज, व्हेन देयर इज एक्सचेंज ऑफ अब्यूजेस विद एक्सचेंज ऑफ ब्लोज, व्हेन देयर इज एक्सचेंज ऑफ अब्यूजेस ओनली, नन ऑफ दिस। क्या हो जाएगा 159 आईपीसी। एज यू नो 159 क्या बात करता है? जाहिर सी बात है, व्हेन 2 or more persons बाई फाइटिंग इन अ पब्लिक प्लेस डिस्टर्ब द पब्लिक पीस। पब्लिक प्लेस में फाइट कर रहा है कोई, 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्ति फाइट कर रहे हैं और वो जो बीच में जो जनता जा रही है रोड पे, तो वहाँ पे उनको डिस्टर्ब हो रहा है, न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये कमिट एन एफ्रे होता है। ओके तो 159 का क्या आंसर हो जाएगा? 348 का क्या आंसर हो जाएगा? बी होगा इसका, व्हेन देयर इज अ एक्सचेंज ऑफ अब्यूजेज विद एक्सचेंज ऑफ ब्लोज। ओके एक्सचेंज ऑफ अब्यूजेज एंड एक्सचेंज ऑफ ब्लोज। 348 मिसचीफ इज एन ऑफेंस डीलिंग विद डैमेज टू प्रॉपर्टी, डैमेज टू पर्सन ऑन और प्रॉपर्टी, ऑल ऑफ द अबव। 349 का क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा डैमेज टू प्रॉपर्टी मिसचीफ। ओके किसी दूसरे के प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचाना, ये मिसचीफ होता है इंटेंशनली। फॉर एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 149 ऑफ आईपीसी 350 की अगर बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा सी बोथ। द ऑफेंडर मस्ट बी अ मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली एंड द ऑफेंस मस्ट हैव बीन कमिटेड इन प्रोसिक्यूशन ऑफ द कॉमन ऑब्जेक्ट। 149 जानते हो अनलॉफुल असेंबली के बारे में बात करता है। सेक्शन 149 ऑफ आईपीसी इज डिक्लेरेटरी प्रोविजन, क्रिएट्स अ डिस्टिंक्ट ऑफेंस, अ रूल ऑफ एविडेंस, नन ऑफ दिस। क्या हो जाएगा बताइए? सो 351 की का हो जाएगा ये क्रिएट डिस्टिंक्ट ऑफेंस। 352 की अगर बात करें तो यहाँ पे बात करता है डी,
डी इसका आंसर हो जाएगा मिसचीफ, क्योंकि ए वॉलेंटरली थ्रोज इनटू अ रिवर अ बैग बिलोंगिंग टू बी। ए क्या करता है, बी का जो बैग होता है, इस बैग को क्या करता है, ए क्या करता है, थ्रो कर देता है रिवर में। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे क्या होता है, बी देयर वाइज कॉजिंग रॉन्गफुल लॉस टू बी, ए हैज कमिटेड वर्थ थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी, मिसचीफ। जाहिर सी बात है प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहा है इंटेंशनली, तो यहाँ पे क्या है कि वो मिसचीफ हो जाएगा, 352 का हो जाएगा डी। ओके 353 की अगर बात करें, फॉर एन एफआईआर अंडर सेक्शन 159 ऑफ आईपीसी द मिनिमम नंबर ऑफ पर्संस रिक्वायर्ड। जाहिर सी बात है यार, एफआईआर क्रिएट करने के लिए कितना मिनिमम पर्सन चाहिए, 2 चाहिए। जाहिर सी बात है, अगर 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्ति कहा गया डेफिनेशन में, व्हेन 2 और मोर पर्सन बाय फाइटिंग इन अ पब्लिक प्लेस डिस्टर्ब द पब्लिक पीस। ओके 354 illicit intercourse implies sexual intercourse between two person not united by marriage. Okay, rape both A and B क्या हो जाएगा, illicit intercourse क्या होगा 354 का, इसका हो जाएगा सेक्सुअल इंटरकोर्स बिटवीन 2 पर्सन्स नॉट यूनाइटेड बाय मैरिज। ओके 355 की अगर बात करें, एंट्री अपॉन एनी अनदर्स लैंड्स द रेमेडी सिविल सूट क्रिमिनल सूट दोनों हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। यहाँ पे लगाकर चलिए अकॉर्डिंग टू जो भी ऑप्शंस दिए गए हैं। ए पिक्ड अप अ मैच बॉक्स बिलोंगिंग टू बी, ए ने मैच बॉक्स को ले लिया, ये मैच बॉक्स किसका था, बिलोंग्स टू बी। ओके charge A with the offense of theft of the matchbox. In these circumstances, A can defend himself with the help of which of the following circumstances of maxim. ठीक है, नॉन कंपाउंड मेंटेन्स डोली इनकैपेक्स तो नहीं हो पाएगा यार, इनकैपेबल ऑफ अंडरस्टैंड ऐसा तो होगा ही नहीं। डेमिन मीन्स जूरिस नॉन क्यूरेट लेक्स इग्नोरेंट या जूरिस नॉन एग्जॉस्ट क्या होगा यहाँ पे। तो देखिए ये ऐसे केसेज कोर्ट में नहीं जाते, ये जो केस यहाँ पे दिया है वो एग्जाम्पल 356 में। ओके सो इसका आंसर होगा डी मिनिमिस जूरिक्स नॉन क्यूरेट लेक्स। 356 की अगर बात करें, देखिए ये ऐसा प्रिंसिपल है, देखिए इस प्रिंसिपल को मैंने नोट कर लिया है। ये जो डी मिनिमिस जूरिस नॉन क्यूरेट लेक्स मीन्स द प्रिंसिपल दैट द लॉ इज नॉट कंसर्न विथ लाइक इन सिग्निफिकेंट और माइनर मैटर्स। इस तरह के जो इनसिग्निफिकेंट माइनर मैटर्स होते हैं, छोटे छोटे मैटर, इसको लॉ कंसीडर नहीं करता है। ओके 357 द पनिशमेंट फॉर हाउस ट्रेसपास एंड हाउस ब्रेकिंग इज इम्प्रिजमेंट फॉर 1 ईयर और फाइन ₹1000 बोथ इम्प्रिजमेंट फॉर 2 ईयर्स एंड फाइन। क्या होगा 357 में, देखिए जाहिर सी बात है इम्प्रिजमेंट फॉर 1 ईयर होगा, फाइन 1000, या फिर बोथ हो सकता है इम्प्रिजमेंट फॉर 2 ईयर्स और फाइन। ओके क्या होगा देख लीजिए 357 का। ओके क्या होगा इसका आंसर, इम्प्रिजमेंट फॉर 1 ईयर और फाइन ₹1000 बोथ इम्प्रिजमेंट फॉर 2 ईयर्स एंड फाइन। जो भी होगा यहाँ पे जो थेफ्ट का जो यहाँ पे बताया गया है, इसके अनुसार आंसर इसका ए होना चाहिए। 358 का हो जाएगा अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस इज ऑलवेज एन ऑफेंस, नेवर एन ऑफेंस, मे बी एन ऑफेंस डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टांसेस बट नॉट ऑलवेज, नन ऑफ दी। 358 का एज वेल जैसे कि है कि इसका आंसर हो जाएगा ए, ऑलवेज एन ऑफेंस। ओके 359 की अगर बात करें, विच ऑफेंस इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 366 ए, जाहिर सी बात है ये तो किडनैपिंग की बात करता देखने से लग रहा है, और ए की बात 361 ए किडनैपिंग फॉर बेगिंग, पढ़ लीजिएगा इसको। 360 अ मैन इज डिफाइंड बाई सेक्शन 10 ऑफ द कोड एज अ मेल ह्यूमन बींग ऑफ एनी एज अबव 16 ईयर्स ऑफ एज, अबव 18 ईयर्स ऑफ एज, नन ऑफ दिस। क्या हो जाएगा 360 का आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, एनी एज। ओके जो कि आपने कोड में पढ़ा होगा सेक्शन 10 में। ओके थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।